हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। रिसेंटली आपने देखा होगा कि मुंबई में कई इंडियन सेलिब्रिटीज प्लस हॉलीवुड सेलिब्रिटीज देन इंटरनेशनल मॉडल्स आए हुए थे। एंड ये इवेंट के दौरान कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी हुई है जिसे देख के लोग खुश नहीं है, जैसे वरुण धवन का जीजी हदीद को लिफ्ट करके किस करना, या गौरी खान का अनुषा दांडेकर को एटीट्यूड दिखाना और उसे कम्प्लीटली इग्नोर करना। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट दैट, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इवेंट किस बारे में था। तो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर ओपन हुआ है मुंबई में, NMACC, और ये कल्चरल सेंटर खोलने का पर्पस है टू प्रिजर्व एंड प्रमोट इंडियन आर्ट्स, इंडियन म्यूजिक, थिएटर, फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सब यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। एंड अंबानी अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो ग्रैंड होने ही वाला है। तो बॉलीवुड में से ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पे आए थे, सलमान खान, शाहरुख खान प्लस उनकी पूरी फैमिली, फिर वरुण धवन, आलिया भट्ट, कृति सेनन, कियारा, सिद्धार्थ, श्रद्धा कपूर, देन प्रियंका चोपड़ा भी LA से मुंबई आई थी अपने हस्बैंड निक जोनस के साथ। ऑलमोस्ट सारे सेलिब्रिटीज थे। देन साउथ इंडस्ट्री के मेगा स्टार रजनीकांत जी भी आए हुए थे एंड रश्मिका का एक डांस परफॉर्मेंस भी देखने मिला आलिया भट्ट के साथ। फिर इंटरनेशनल स्टार्स जैसे जीजी हदीद, टॉम हॉलैंड, ज़ेंडेया, पेनेलोपी क्रूज, इनको भी इनवाइट किया गया था। सब गेस्ट को यहाँ पे भी कांट लिस्ट डाउन, बट आपको समझ गया होगा कि ये इवेंट कितना ग्रैंड था। अब ये कल्चरल सेंटर इंडियंस के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा टू रिप्रेजेंट आवर कल्चर एंड आवर आर्ट। इंटरनेशनल लेवल पे भी एक रिकग्निशन मिलेगा। यहाँ पे एग्जिबिट्स तो होंगे ही, बट ये सेंटर इतना बड़ा है ना दैट इवेंट्स भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का स्पेस है, तो एक कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। सी वेस्ट के लोगों का वैलिडेशन चाहिए, ये यहाँ पे बात नहीं हो रहा, पर एक मंच, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे अगर कुछ हो रहा है ना तो कई लोगों को पता चलेगा, कई लोगों का अटेंशन उस पर जाएगा। वो प्लेटफॉर्म NMACC गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है। जैसे हॉलीवुड में अगर कुछ हो रहा है तो यहाँ पे उसकी खबर हमें रहती है, बट उसका उल्टा नहीं होता, वहाँ के लोगों को यहाँ के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता। एंड ये गैप के पीछे रीज़न यही है दैट वो डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म अभी तक हमारे देश में सेटअप नहीं किया गया था। हेंस पीपल आर प्रेजिंग अंबानीज फॉर दिस इनिशिएटिव। बट इस इवेंट के दौरान ऐसे भी क्लिप्स वायरल हुए हैं जो देख के लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं दैट जिस सेलिब्रिटीज़ को ये इवेंट में इन्वाइट किया गया है, क्या वो एक्चुअल में इंडियन आर्ट को या इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर भी रहे हैं, कि इज दिस सिस्टमैटिक ग्लोरिफिकेशन ऑफ रिच पीपल। एक्चुअल में ऐसे कमेंट्स थे। पहले तो गौरी खान का एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें ये देखने मिल रहा था दैट शी इज स्ट्रेट अवे इग्नोरिंग अनुषा दांडेकर एंड फोटोज उसके साथ वो क्लिक करना ही नहीं चाहती। ये देखने के बाद लोग ये बोलने लगे कि इंडियंस डाउन टू अर्थ नेचर के लिए जाने जाते हैं, तो व्हाई गौरी इज बिहेविंग लाइक दैट। She was okay taking pictures with सलमान खान, but she was dodging अनुषा दांडेकर because वो as a host वहाँ पे आई थी। See, ये वो क्लिप है जहाँ पे you can see what happened। कुछ लोगों को ये आधा क्लिप देखने के बाद ऐसा लगा दैट मे बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसे लिया गया है, बट नहीं, इसका जब फुल क्लिप आई सॉ ना तब इट वॉज वेरी क्लियर कि यही कॉन्टेक्स्ट था। What happened was कि अनुषा tried taking photos with गौरी एंड सुहाना, बट गौरी was avoiding her एंड वो आगे चलने लगी। फिर अनुषा ने सुहाना को अप्रोच किया एंड सुहाना का बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वो फोटोज लेना चाहती थी अनुषा के साथ, और वो खुशी खुशी ले रही थी, वो पोज भी कर रही थी। बट गौरी पीछे से आई एंड देन शी स्टॉप्ड देम एंड टोल्ड अनुषा कि बाद में करेंगे, एंड सुहाना को वहाँ से फिर वो लेके चली गई। वो पॉइंट पे सुहाना का रिएक्शन अगर आप देखोगे ना तो उसको भी वियर्ड लगा वो सिचुएशन, एंड उसने अनुषा का हाथ पकड़े रखा। इट फील्स लाइक कि सुहाना को भी थोड़ा बुरा लगा अनुषा के लिए। सो गौरीज रिएक्शन हियर वाज समवॉट नॉट फेयर, बिकॉज जस्ट उसके पहले सलमान खान फोटोज लेने आए थे, तब गौरी सामने से अपने बेटे को भेज रही थी जब सलमान ने फोटो के लिए बुलाया, एंड तब उसका एटीट्यूड कम्प्लीटली डिफरेंट था। शी वॉज मोर हम्बल। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ अपने स्टेटस वाले लोगों को ये लोग रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे एंड दूसरों को हंस के इग्नोर कर देंगे। ये पूरे क्लिप को देखने के बाद ना इवन एक मोमेंट पे आई फेल्ट लाइक कि अनुषा थोड़ी पुशी हो रही थी, लाइक वो इंटरव्यूज ले रही थी इवेंट में, तो डायरेक्टली फोटोज के लिए पुश उसे नहीं करना चाहिए था, इंस्टेड उसे पहले पूछना चाहिए था। तो इनिशियली गौरी का रिएक्शन ठीक लगा दैट शी वाजंट ओके विद इट, बिकॉज उस मोमेंट पे अनुषा वाज बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। बट नेक्स्ट जब सुहाना को अनुषा ने पूछा तब सुहाना अग्रीड, बट वहां से भी गौरी खान उसे लेके चली गई, एज ए फॉर सम रीजन उन्हें अनुषा के साथ एसोसिएट ही नहीं होना। एंड अनुषा दांडेकर एक्चुअली वो इवेंट में ना काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज ले चुकी है, एंड कंपेयर टू गौरी, जीजी हदीद ने काफ़ी रिस्पेक्टफुली उसे ट्रीट किया है। तो सोचो अगर कैमरास के सामने ये लोग सेलिब्रिटीज़ को ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, तो अंदर इवेंट्स में तो बेस्ड ऑन पीपल्स नेटवर्थ वो उनको रिस्पेक्ट देना है कि इग्नोर करना है, ये डिसाइड करते होंगे। इट इज़ वेरी नॉर्मल, जब फेम पैसा सब आ जाता है ना तब घमंड इज समथिंग जिसको रेजिस्ट करना सबकी बात नहीं है। काफ़ी कम लोग होंगे जो रिच होने के बावजूद हम्बल होते होंगे, एंड ऐसे पार्टीज में ना डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोगों को लेफ्ट आउट फील करवाया जाता है। देन ये वरुण धवन का भी एक क्लिप सामने आया जहाँ पे ही वॉज डांसिंग एंड देन वो जीजी हदीद को स्टेज पे लेके आता है, फिर उसको लिफ्ट करता है एंड डांस करने लग जाता है, एंड एंड में उसकी चीक्स पे किस कर देता है। ये चीज़ कई लोगों को सही नहीं लगा। शेम ऑन वरुण धवन ये कई लोग लिखने लगे। ये भी लिखा गया कि इंडियन कल्चर में स्ट्रेंजर्स से इतना क्लोज नहीं होते लोग,
जीजी हदीद को कंफर्टेबल यहाँ फील नहीं हो रहा था। कई लोग कॉन्स्टेंटली ये भी पूछ रहे थे कि व्हाट इज हैपनिंग, ये प्लेटफॉर्म अगर इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने का है तो ये सब सेलिब्रिटीज क्यों कर रहे हैं। और वरुण धवन को जब इतना हेट मिलने लगा तब वरुण ने एक ट्वीट डाल के क्लैरिफिकेशन दिया कि ये सब स्टेज था। एक लड़की ने ट्वीट किया था, इफ यू आर अ वुमन यू आर नॉट सेफ एनीवेयर विद एनीवन, इवन इफ यू आर जीजी हदीद इनवाइटेड टू अ पार्टी विद एन एलीट क्राउड, guys like Varun Dhawan will randomly pick you up and kiss you without your consent, all in the name of fun, disgusting। एंड ये ट्वीट को पढ़ने के बाद वरुण ने रिस्पॉन्स दिया सेइंग दैट आई गेस टुडे यू woke up and decided to be woke, so let me burst your bubble and tell me it was planned for her to be on stage, so find a new Twitter cause to vent about rather than going out and doing something about things, good morning। ये ट्वीट बाहर आने के बाद एक बात क्लियर हो गया कि इट वॉज अ प्लान कि जीजी हदीद को स्टेज पे लाना है। बट फिर ये भी सवाल उठने लगे कि स्टेज पे लाने तक का समझ आया, बट उसे उठा के नाचना एंड देन किस करना, क्या ये भी प्लान था? क्योंकि जीजी के रिएक्शन से ऐसा नहीं लग रहा था। एंड अगर ये पूरा चीज़ प्लान था तो काफ़ी वियर्ड था। जीजी स्टेज पे आती, एक स्टेप करती तो समझ आता, बट ये पूरे सिनेरियो में वो कंट्रोल में ही नहीं थी वो सिचुएशन के। एनीवेज जीजी का एक स्टोरी सामने आया जिसमें उसने ये डांस को अपनी स्टोरी में डाला था एंड लिखा, वरुण धवन मेकिंग माई बॉलीवुड ड्रीम्स कम ट्रू। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि कल्चरल सेंटर आगे जाके एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है आर्टिस्ट के लिए, एंड ऐसे एग्जिबिट्स देखने मिल सकते हैं जो पहले देखने नहीं मिला हो। बट ओपनिंग के दिन पे स्पेसिफिकली जैसे सारे सेलिब्रिटीज डांस कर रहे थे उससे एक ऐसा वाइब आ रहा था एज इफ बॉलीवुड का कोई अवार्ड फंक्शन चालू है। देयर इज सो मच टू इंडियन आर्ट, सिर्फ बॉलीवुड डांस एंड गाने इंडियन आर्ट नहीं है। कांतारा जैसी फिल्में एक्चुअली इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, तो अगर ये सारी फिल्मों को रिकॉग्निशन मिलता है ये इवेंट के दौरान तो और ज़्यादा अमेजिंग रहता। होपिंग कि फ्यूचर इवेंट्स ऐसे नहीं होंगे। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि गौरी खान ने जिस तरह अनुषा दांडेकर को ट्रीट किया है इस पर आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।